ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बेईमानी के पैसे से इस देश का मीडिया खरीदा गया है, इस देश का नेता खरीदा गया है। इसीलिए जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, टीवी में बैठ के करेगा हिंदू और मुसलमान। ये बात हमको समझना चाहिए। हमारे पुरखों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे दिल्ली में बैठे हुए इन चोरों से। तो हम भी उसी संविधान का कसम खाते हैं कि आप अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर झूलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक नज्म है, एक हमारी एक और उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार भरी बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। और उस गांधी की ताकत देखिए कि जो अपने आप को गोडसेवादी कहते हैं, उस गांधी की ताकत यह है कि अपने आप को गोडसेवादी कहने वाले भी 2 अक्टूबर को गांधी की मूर्ति पे जाकर माला चढ़ाते हैं। ये उस इंसान की ताकत है। डीजे में गाना बजता है, टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा। बताइए इस भाषा के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है? इसके पीछे का साजिश क्या है? कौन हमारे नौजवानों के हाथों में पत्थर थमा रहा है? कौन हमारे नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा रहा है? कौन हमारे नौजवानों को आज दंगाई बना रहा है? ये बात हमको समझना पड़ेगा। किसान लगातार खेती छोड़ना चाहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता है कि उसका बाल बच्चा किसान बने। कोई मिला है आपको ऐसा किसान जो कहे कि नहीं नहीं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा किसान बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लीडर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ठेकेदार बन जाए, मुखिया बन जाए, सरपंच बन जाए। कोई ये नहीं कहता है कि हमारा बच्चा किसान बन जाए। और कितनी खतरनाक बात है, इसको समझ लीजिए कि हम और आप जब जाते हैं बाजार में दाल खरीदने के लिए तो 200 रुपये किलो खरीदते हैं। तो दाल उपजाने वाला जो किसान है उसको तो अरबपति हो जाना चाहिए ना। उसके घर के सामने मर्सिडीज होना चाहिए, उसका जो है शिमला में बंगला होना चाहिए, उसके घर पे हेलीकॉप्टर होना चाहिए, क्योंकि दाल 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसको दाल का दाम 200 रुपये किलो नहीं मिल रहा है, उसको प्याज का दाम 200 रुपये किलो नहीं मिल रहा है, उसको 2 रुपये किलो मिल रहा है। और ये जो 198 रुपये का बेईमानी है, उसी बेईमानी के पैसे से इस देश का मीडिया खरीदा गया है, इस देश का नेता खरीदा गया है। और ये बिके हुए लोग इस देश के संविधान पर धीरे धीरे हमला करके लोगों का हक छीन रहे हैं। ये परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है। इन मुद्दों पर हमारा ध्यान न जाए। हम ये ना सोच पाए कि सरकार को तो पेंशन मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन नहीं मिलेगा। मंत्री जी को पेंशन मिलेगा, 2 दिन के लिए मंत्री बनेंगे तब भी पेंशन मिलेगा। सिपाही जी पूरी जिंदगी बिता दीजिएगा तब भी पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार को पेंशन मिले लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिले। ये कौन सी नीति है? इन चीजों पर हमारा ध्यान ना जाए, हम ये देख ना पाए। इसीलिए टीवी से लेकर के व्हाट्सएप तक हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। जब खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, इसीलिए जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, टीवी में बैठ के करेगा हिंदू और मुसलमान। ये बात हमको समझना चाहिए। ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, वो राजनीति इसलिए है कि देश को धर्म के नाम पर भड़काओ, और जब लोग भड़केंगे तो अपने मुद्दे से भटकेंगे। अंग्रेज कहते थे डिवाइड एंड रूल, और ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। तो इस सरकार को कह देना चाहते हैं, ऐ सरकार, तुम अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो ना, तो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुरखों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे दिल्ली में बैठे हुए इन चोरों से। इनको कहना चाहते हैं कि यह सरकार, अगर आप इस देश की संविधान की शपथ खा करके
उस संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उसी संविधान का कसम खाते हैं कि आप अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर झूलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जब सरकारी संस्थान बिक जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगा, और सरकारी नौकरी अगर नहीं होगा तो गरीब का बाल बच्चा जो सरकारी अस्पताल में पैदा होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी नौकरी के लिए अपनी पूरी जवानी जलाता है, तब जाकर के कहीं अगर नौकरी मिल जाए तो टूटी हुई झोपड़ी की जगह पे पक्का मकान बना पाता है। उसको ये अवसर मिल पाएगा। हम अपने भाग्य को कोस रहे हैं। काहे भाई, हमारे बाबूजी जो है दंगा नहीं करा पाए, तड़ीपार नहीं हुए, देश का गृह मंत्री नहीं हुए। अगर हमारे बाबूजी भी तड़ीपार होते, दंगा करवाते, झूठ बोलते, देश के गृह मंत्री बनते तो हम भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गए होते आज।